बिहार एक समृद्धि और संस्कृति का अद्वितीय क्षेत्र है जिसने इतिहास को साकार किया है और भविष्य की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ने का संकल्प किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है जहां हम हर कदम पुरानी कहानियों को नए रंग में रंगेंगे। आइए साथ मिलकर इस सफ़र में कोई नया अध्याय लिखें और हमारी धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और खोज को नए दृष्टिकोण से देखें। यह है हमारा यात्रा आपके साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें और आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। बिहार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है जिसे भारतीय भूगोल में भूदेवी का ग्रंथराज कहा जाता है। भूदेवी का ग्रंथराज का शाब्दिक अर्थ है धरती पर राजा या भूमि का राजा। इस उपाधि का अर्थ है कि वह क्षेत्र जो भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हृदय होता है। इस शीर्षक का संबंध भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से है और कई स्थानों पर इसे भारत को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस शब्द का सीधा संबंध भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से है, जहां भारत माता या भूदेवी को पूजा जाता है और उसे सबके जीवन का स्रोत माना जाता है। यह भूमि के प्रति समर्पित और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। इस प्रकार भूदेवी का ग्रंथराज एक ऐसा शब्द है जिसमें भूमि को एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान दिया गया है और इसे सभी प्रतिबद्ध रहने के स्वरूप दिया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो बिहार के बारे में है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, कोसी, पुनपुन, फल्गु, गंगा, यमुना और सोन की नदियाँ बिहार के मुख्य स्रोत हैं जो इसे अत्यधिक उपजाऊ और हरित प्रदान करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इससे आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। बिहार में 119 नामित पहाड़ हैं। सबसे ऊंचा और सबसे प्रमुख दुबौर है। बिहार में कुछ पहाड़ी जोन हैं जैसे कि राजगीर हिल्स, कैमूर पहाड़ी, मुंडेश्वरी, मंदार पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इत्यादि। बिहार अपने आप में सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए है। सांस्कृतिक धरोहर हमारी पीढ़ियों को हमारे अतीत का संबोधन कराता है। एक ऐसा अनमोल विरासत जिसमें हमारी शान, भूमि और विशेषता छुपी हुई है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे ही अपनी विरासत के बारे में। महावीर मंदिर राजगीर में स्थित है। जैन धरोहर का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय? यह विश्वविद्यालय एक समय की सबसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक था और बौद्ध धरोहर का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वो भी बिहार में ही है। विद्या ददाति विनयम का संदेश देने वाला इस विश्वविद्यालय का समय सर्वाधिक 5वीं से 12वीं सदी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय ने विशेषता से बौद्ध धर्मशास्त्र, ज्योतिष, गणित, वाणिज्य और विज्ञान में शिक्षा देने के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की थी, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने जला डाला। आइए बात करते हैं इसकी आर्थिक संरचना के बारे में। बिहार की आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं और अन्य फसलें उगाई जाती है। गंगा की खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि में नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। राजधानी पटना है जो कि एक ऐतिहासिक शहर है और भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो बिहार में कई महत्वपूर्ण पर्व है जैसे कि छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, होली, दशहरा इत्यादि। पर बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है छठ, जो श्रद्धालुओं द्वारा नदी के किनारे मनाया जाता है। यह 4 दिन का व्रत है जिसे महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर मनाते हैं। बिहार को कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी झेलनी पड़ रही है जैसे कि अनेक स्थानीय स्तरों पर शिक्षा की बेहद कमी और अर्थव्यवस्था का कुशासन तत्व। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है जिसमें अनूठा सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है। यहाँ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, गायन, नृत्य और लोक कला इसे विशेष बनाते हैं। बिहार का इतिहास भारतीय
सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ बिहार के इतिहास की कुछ मुख्य घटनाएं हैं। बिहार को कई काल में बांटा गया है, जैसे कि वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, पाल वंश। जब हम बात कर रहे हैं काल की, तो बिहार का संबंध वैदिक साहित्य से है और इस क्षेत्र में ऋषियों की आश्रम व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य ने बिहार को अपने अधीन किया और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, जो कि आज पटना है, इसको विश्व की सबसे बड़ी नगरी में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके पुत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने भी बिहार को अपने शासन क्षेत्र में शामिल किया। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं सदी तक बिहार पर शासन किया और इस काल में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के शासकों ने भी बिहार को अपना शासन बनाए रखा। मुगल साम्राज्य के समय में बिहार ने सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से विकास किया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और 1947 में भारत के साथ मिलकर स्वतंत्र हुआ। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक धन्यवाद। आपका समर्थन और प्यार मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप सभी की सहायता से मेरे चैनल को एक विशेष स्थान मिले। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे उत्साहित और प्रेरित किया है। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव ने मेरे काम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आप सभी का साथ होना मेरे लिए एक अद्भुत सफलता का स्रोत है और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपने मेरी इस शानदार सफलता का सफ़र साझा किया। आप सभी मेरे लिए एक परिवार के सदस्य हैं और इस पर मैं गर्वित हूँ। आगे भी ऐसे ही प्यार और समर्थन साथ आप सभी के साथ बढ़ता रहूँगा। आपका साथी रहना मेरे लिए गर्व का कारण है। आप सभी को धन्यवाद।